हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रेडर की लाइफ स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया, अपने पैशन को फॉलो किया और वो बाय एक्सीडेंटली, उसे मार्केट में एक्सीडेंटल इन्वेस्टर कहते हैं और ट्रेडर कहते हैं। तो वो एक्सीडेंटली मार्केट में आया और उसने अपने 25,000 डॉलर को उसने $2 मिलियन में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने ये कैसे किया, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ किया, वो तो मैं आप लोगों को पूरा उनका डिटेल देने वाला हूँ। और लास्ट में उनकी बुक्स, उन्होंने एक बुक्स भी पब्लिश की जो बेस्ट सेलर बनी उनकी, हाउ आई मेड $2 मिलियन। तो उस बुक पे उन्होंने क्या लिखा और कौन सी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करते थे, आप लोगों को सब वीडियो के आगे जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं। वो एक हंगेरियन थे, ठीक है, बाय बर्थ। वो बाय प्रोफेशन वो डांसर थे, तो वो डांस करते थे। उनका बर्थ जो है 1920 के उनका अब बर्थ है। आप अगर ये उनका जो नाम था वो है निकोलास ड्रेवस। आप देख सकते हो, आप विकिपीडिया करोगे तो इनका जो है आपको प्रॉपर जो है देखने को मिलेगा इनका बायोग्राफी। तो हम जो है पॉइंट की बात करते हैं। तो एक डांसर थे ये, बाय प्रोफेशन। ये डांस करते 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 ये पूरे वर्ल्ड में डांस करते थे। मतलब ये रिच लोगों के डांसर थे, तो रिच लोगों के डांसर थे ये। तो इनके साथ क्या हुआ, ये कंट्री टू कंट्री घूमते थे। उस टाइम में देखो, ये जब इन्होंने पैसा कमाया वो 1950 का टाइम था, 1950 का टाइम था। उस टाइम में इंटरनेट नहीं था, उस टाइम में कोई आपका चार्ट नहीं था जिससे आप देख सको, ठीक है। उस टाइम में मोबाइल का तो दूर दूर का कोई ये सपना भी नहीं था। लोगों ने उसने सपना भी नहीं देखा था कि मोबाइल हम बनाएंगे करके, तो मोबाइल था नहीं। तो वो उस टाइम वो इतना पैसा बना रहे हैं, तो उन्होंने कैसे किया मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो उनको जो है वो जब डांस करते थे, तो अभी के टाइम में क्या है कि कोई अगर वेस्टर्न कंट्री में अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो वहाँ से आपको पेमेंट के बदले क्रिप्टो भी मिल सकता है। तो उसी तरह क्या है, वो यूरोप में उनको मिला, उनके पेमेंट के बदले स्टॉक्स में उनको पेमेंट करे गए। तो कैश का पेमेंट नहीं, उनका स्टॉक्स का पेमेंट हो गया। तो उनको वो स्टॉक्स के बैकग्राउंड से थे नहीं, और उनको जो है वो एक अंदर से क्यूरियोसिटी थी कि भाई स्टॉक्स पे पेमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टॉक्स पे पेमेंट लिया। तो उनको पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो कभी वॉल स्ट्रीट गए नहीं थे, उनका बैकग्राउंड था नहीं। तो उन्होंने फिर भी क्या है एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि ये है क्या, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अच्छा सा एक क्या उन्होंने वो कहते हैं कि ये निकोलास ने 200 फाइनेंस की किताबें पढ़ी, 200 फाइनेंस की किताबें पढ़ी, 200 से ज़्यादा पढ़ी होगी। तो उन्होंने 200 फाइनेंस की किताबें पढ़ी, इकोनॉमी को समझा, स्टॉक मार्केट को समझा कंप्लीटली। तो उस टाइम में बुक्स ही था सर। उस टाइम में देखो गाइस, उस टाइम में बुक्स जो है सबसे बढ़िया तरीका था सीखने का। तो वो क्या करते वो जब पूरी दुनिया घूमते थे ना, वो ट्रेन में, फ्लाइट में, होटल में, लाइब्रेरी में, रेस्टिंग, जहाँ पे उनको टाइम मिला उन्होंने बुक्स पढ़ा। और बुक्स उन्होंने इतना नॉलेज गेन किया स्टॉक्स के बारे में, इतना इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इतना उन्होंने नॉलेज गेन किया कि उन्होंने जो है एक अपनी स्ट्रेटजी बना ली। वो कहते हैं देखो, वो फिर देखो उन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़ा, उन्होंने बहुत सारा जो ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक पढ़ा। वो पढ़ते गए और सीखते गए, ठीक है। फिर उनको चार्ट पे एक पैटर्न नोटिस किया कि स्टॉक के प्राइस, देखो स्टॉक का प्राइस एक रेंज में घूमता है जैसे एक बॉक्स के अंदर। तो वो कहते हैं स्टॉक्स का प्राइस जैसे एक रेंज में घूमता है जैसे एक बॉक्स के अंदर, और जब उस बॉक्स का ब्रेकआउट करता है तो प्राइस ऊपर उड़ता है रॉकेट की तरह। तो ये जो है ना, ये जो दो लाइन के ज्ञान लेने के लिए उनको 200 किताबें पढ़नी पड़ी गाइस। तो 200 किताबों का ज्ञान, उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने लगाया। और ये जो ट्रेडर है इसे स्टॉक मार्केट में बॉक्स ट्रेडर भी कहते हैं और द एक्सीडेंटल ट्रेडर भी कहते हैं। तो ये जो बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, ये पहला इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। ये इन्वेंटर है गाइस। तो अभी जितने भी हम ट्रेड देखते हैं ना, बॉक्स या फिर ब्रेक, एक रेंज कहते हैं, तो इन्होंने ही वो रेंज दिया था। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी जो है इन्वेंशन किया 1950 के टाइम में। तो आप लोगों को मैं रियल ट्रेडर से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने ये करा है। तो उन्होंने ये पैटर्न को जो है ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया चार्ट पे, और उन्होंने बताया कि जब ब्रेकआउट करता है तो प्राइस जो है ऊपर रॉकेट की तरह जाता है। वो आप लोगों को मैं चार्ट पे दिखाऊंगा अभी कैसे जाता है, ठीक है। तो उन्होंने
उन्होंने अपने $25,000 को देखो उन्होंने 2 मिलियन बनाया, ठीक है, वो भी 18 महीनों के अंदर। तो देखो अगर 2 साल ही पकड़ लो तो 2 साल में जो है उन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न बनाया। अपने $25,000 को उन्होंने $2 मिलियन बनाया, वही करोड़पति बन गए, लाखपति से वो करोड़पति बन गए, वो भी बिना देखो न्यूयॉर्क गए या फिर बिना कोई ऑफिस बनाया, ठीक है, सिर्फ सिर्फ डांस करते करते। उन्होंने डांस करते करते टेलीग्राम से ट्रेड भेजते थे, वो भेजते हुए। तो देखो वो कॉल से वो ऑफलाइन, उस टाइम 1950 के टाइम में कोई ऑनलाइन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं, तो वो ऑफलाइन कॉल पे ट्रेड देते थे, कॉल पे प्लेस करते थे, कॉल पे खरीदते थे, तो वो सब कुछ कॉल पे करते थे, ठीक है। उसने अपनी जर्नी लिखी किताब में, हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो जो वो बेस्ट सेलर बनी, उसको अगर नेट में सर्च करोगे तो बहुत लोगों ने पढ़ा है और वो बेस्ट सेलर है, ठीक है। वो कभी जंगल में रहते थे, कभी वो बाउंड ट्रेटन होटल में रहते थे, उनको कभी ऐसे ऐसे जगह होते थे जहाँ लुटेरों के बीच होते थे, कभी शिप के होते थे। और उनके पास क्या होता था, उनके पास एक सूटकेस होता था जिसमें एक टेलीग्राम मशीन होता था और एक उनके साथ पार्टनर होता था डांसर, ठीक है। तो उनको लेके उन्होंने जो है बहुत बढ़िया ट्रेडिंग किया। मैं आप लोगों को उसकी ट्रेडिंग से मिलवाता हूँ। पहले ट्रेडिंग उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग देखो किसी भी स्टॉक में देखोगे ना आप, किसी भी स्टॉक में एक जब प्राइस को ऊपर जाना होता है तो एक ऊपर जाता है, फिर एक रेंज क्रिएट करता है, ठीक है। रेंज क्रिएट करने के बाद जाके उस स्टॉक में कुछ होता है तो फिर स्टॉक भागता है। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपल, ये आपको लोगों को मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। ये आपको मैं स्टॉक 3 महीने का पुराना चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर। तो ये यहाँ पे देखोगे, ये देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा, ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम ही बेस्ट होता है काम करने के लिए, ये बहुत सारे ट्रेडर ने कहा है। और ट्रेडिंग एक बस इंटरडे की चीज नहीं है गाइस। आप देखो बॉक्स का जब भी ब्रेकआउट हुआ वो इधर खरीदेंगे, उन्होंने कहा है बॉक्स का ब्रेकआउट पे खरीदना है और ब्रेकआउट के नीचे एसएल लगाना है। तो उनका देखो ब्रेकआउट के नीचे खरीद रहे और होल्ड कितना करते थे वो, होल्ड जब तक उनका जो है देखो एसएल जब तक नहीं आता था तब तक ट्रेडिंग करते थे। देखो 300% 400% आपको स्टॉक में गेन देखने मिल रहा है। तो 300-400% तक का गेन जो है वो स्टॉक में लेते थे, तभी वो मिलियनर बन पाए। अब देखो कभी भी रैली, स्टॉक मार्केट में रैली करना होगा ना, एक बैक बॉक्स में होगा। इसी बॉक्स को आप एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ से एक बॉक्स देखने को मिलेगा। जब प्राइस ने एक बॉक्स बनाया है, देखो एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, ये बार बार नीचे आ रहा है, इस लो के पास जो है लो लगा रहा है, ठीक है, फिर लो लगा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वो फिर जब ब्रेकआउट आ रहा है इस बॉक्स का, ब्रेकआउट आने के बाद जाके देखो। तो इस ऑथर का कहना है कि मल्टी ईयर, जब स्टॉक किसी स्टॉक में मल्टी ईयर कंसोलिडेशन होता है तो जब ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा सा 300-400% जो है मूव करता है। अब किसी भी अच्छे स्टॉक में देखोगे उसमें मल्टी ईयर आपको ब्रेकआउट दिखेगा, किसी भी स्टॉक में देखो। आपको मैं दिखाता हूँ, स्टॉक के बिगनिंग स्टेज में देखो, ये देखो आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो स्टॉक है एक रेंज में है। ये ऐसा वो रेंज क्रिएट करते थे कि 2-3 साल का चार्ट पैटर्न वो देखते थे, उनका ऑब्जर्वेशन यही था कि रेंज टूटा, बाई किया, देखो स्टॉक जो है ऊपर साइड में निकल गया, 300-400% जो है उनको मिल गया। तो वो क्या करते थे, रेंज ट्रेडिंग करते थे, वो हर बारी रेंज ट्रेडिंग करते थे और हर बारी जो है रेंज ट्रेडिंग करके वो पैसा बनाते थे मार्केट में। तो ऐसा आप कर सकते हो, कभी भी किसी भी स्टॉक में आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे, आप एनालिसिस करोगे तो आपको किसी भी स्टॉक में, देखो मैं रैंडमली स्टॉक खोल रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली स्टॉक खोल, देखो रैंडमली स्टॉक खोला बजाज फाइनेंस, देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो रैंडमली आप देखोगे, जो 3 महीने पुराना चार्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो ये देखो ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, बॉक्स जब ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाता है। ऑथर यही कहते हैं, तो ऑथर कहते हैं अपने एक उनका जो है लर्निंग्स है उनका, वो आप सुन लो पहले। ऑथर कहता है बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, ट्रेडर का माइंडसेट मैटर करता है कि ट्रेडर मानता क्या है, ट्रेडर जानता क्या है, ट्रेडर का एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, ये मैटर करता है। और कहते हैं वो सिस्टम बनाओ और सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है। न्यूज टिप इमोशन से दूर रहो, आपका इमोशन क्या कहता है, आपके इंस्टिंक्ट, अंदर के इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि अब क्या होगा मार्केट में, उन सब से दूर रहो गाइस, ठीक है। न्यूज से दूर रहो, मार्केट में क्या होने वाला है, जस्ट ओनली प्राइस, ऑथर जो कहते हैं प्राइस को फॉलो करो और वॉल्यूम को फॉलो करो, ठीक है, प्राइस के साथ। और डिसिप्लिन रहो और इंटेलिजेंट तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोग अभी के जमाने में आप क्या है, आपको बुक्स पढ़ने नहीं पढ़ रहे हैं, आप वीडियोस के थ्रू आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आप अभी इंफॉर्मेशन एज है, तो आपको इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, आप कहीं भी अच्छी से अच्छी आपको इंफॉर्मेशन फ्री में मिल रही है, तो इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है।
तो वो ऑथर का जो अब जो काम करने का तरीका था, वो काम करने का तरीका क्या है, ड्राइवर्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुनो, ठीक है, वो उनकी बुक्स में कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुनो जो वॉल्यूम के साथ, लाइक जो निफ्टी 500 में है मान लो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है। तो देखो बॉक्स कहाँ बन रहा है, देखो बॉक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हर चार्ट को आपको 500 चार्ट को क्या है स्कैन करना पड़ेगा 1 बाय 1, और हर चार्ट को जूम इन करना पड़ेगा और डेली टाइम फ्रेम में छोटा करके आपको देखना पड़ेगा कि बॉक्स कहाँ बन रहा है, कितने महीने का कंसोलिडेशन है, और स्टॉक का नेचर क्या है कि स्टॉक अब हायर हाई लगाते ऊपर की साइड में जा रहा है तो अब ट्रेंड में है, तो वो सारे ट्रेंड आपको चेक करने पड़ेंगे। और ब्रेकआउट पर बाय कर दो, वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम से कंफर्मेशन करो, ब्रेकआउट पर बाय करो, और स्टॉप लॉस लगाओ बॉक्स के नीचे। तो बॉक्स के नीचे आइए तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी गाइस 90% होगी, क्योंकि आप तो एक तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम कर रहे हो, दूसरा आप काम कर रहे हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, जो अप ट्रेंड आपके साथ है, ट्रेंड आपके साथ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बना है गाइस ऊपर जाने के लिए। हर स्टॉक जो बढ़िया स्टॉक लिस्ट हुआ है वो आज नहीं तो कल जो जो स्मॉल कैप हो मिड कैप बनेगा, जो मिड कैप हो लार्ज कैप बनेगा, अच्छी कंपनियां। तो आप अगर 10 ऐसे स्टॉक भी पकड़ लेते हो ना, तो आप आराम से करोड़पति बन जाओगे, अगर आपके पास लाख रुपए भी है तो भी, क्योंकि हर स्टॉक में आपको जो है परसेंटेज ऑफ गेन दिखेगा, 100%, 150%, 200% का गेन दिखेगा। और अगर लेवरेज ट्रेडिंग भी इसमें करते हो तो इसमें भी आप रिस्क जो है आप मैनेज कर सकते हो, आप रिस्क टू रिवॉर्ड एक रख के ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें आप बहुत जल्दी पैसे कमा लोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो अभी के जो ट्रेडर है वो मानते हैं कि जो इंट्राडे करता है वही प्रॉफिटेबल होता है। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडर कुछ भी हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो वो पैसे बनेंगे अगर माइंडसेट सही है। माइंडसेट खराब है तो कुछ भी कर लो गाइस, कितना भी रॉकेट साइंस लगा लो, पैसे नहीं बनेंगे मार्केट में। तो आपको गेम समझना है। और जिन लोगों ने पैसे कमाए, जिन लोगों ने पैसे कमाए वो लोगों ने बुक में शेयर करा है कैसे उन्होंने कमाए, तो आप लोगों की वो शेयर कर रहे फ्री में। तो गाइस देखो, मैंने आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अच्छी कहानी सुननी है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक डांसर की स्टोरी बताई जिसने इतना पैसा बनाया, करोड़पति बना स्टॉक मार्केट से, डांस करते करते पूरी दुनिया घूमते घूमते। तो ट्रेडिंग पूरी दुनिया घूमते घूमते भी आप कर सकते हो, अपना काम करते करते भी कर सकते हो, स्टडी करते करते भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट हो, आप फार्मर हो, आप लेबर हो, आप इन्वेस्टर हो, आप कुछ भी करके जो है स्टॉक मार्केट से पैसा आप कमा सकते हो। ये आप ऑथर ने आपको प्रूफ करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया है? बड़ा सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप बहुत इजीली पैसा कमा सकते हो, बस ऑथर की बात सुनो और जो है आप ऑथर्स की नॉलेज का ये करो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऑथर के बारे में और बायोग्राफी डिटेल में जानना तो आप खुद पढ़ सकते हो। ये गूगल में सर्च करोगे निकोलस ड्रेविस तो इनका नाम है, ये आ जाएगा विकिपीडिया में, आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो अच्छी और कहानी सुनने के लिए आप ये करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।